बाप ने मिलकर मारा है उन्हें। और वो हूँ मैं, उसे जैद को आपके बर्बाद कर दिया तुमने। अस्सलाम दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है, आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं, तुम बेटा ये शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती हूँ, क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं। बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो, लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं। पूरा बुक वुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं। बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है, जैसे घर जैद पहुंचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है, यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को ये यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं। मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं, लेकिन जैद को यकीन नहीं। तो और जैद वहाँ से निकल जाता है। जैद आयरा के घर की तरफ, आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद, तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे कौन क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है। जावेद से पूछा, आखिर तुमको भेजा किसने है। तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं। लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है, आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है। जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है, आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं, तुम बेटा ये शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती हूँ, क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं। बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो, लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं। पूरा बुक वुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं। बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है, जैसे घर जैद पहुंचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है, यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को ये यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं। मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं, लेकिन जैद को यकीन नहीं। तो और जैद वहाँ से निकल जाता है। जैद आयरा के घर की तरफ, आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद, तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे कौन क्या हो रहा है। तो
जब वहाँ पर एक गुंडा होता जिसका नाम जावेद होता, जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है, तो वो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं, लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ, लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी, और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है, जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं तुम बेटा शहर छोड़ के चले जाओ, लेकिन आयरा बोलती है क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं, बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो, लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं, बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है, जैसे घर जैद पहुँचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं, मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं, लेकिन जैद को यकीन नहीं। तो और जैद वहाँ से निकल जाता है जैद आयरा के घर की तरफ। आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता जिसका नाम जावेद होता, जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है, तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं, लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ, लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी, और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है, जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं तुम बेटा शहर छोड़ के चले जाओ, लेकिन आयरा बोलती है क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं, बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो, लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं, बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है,
जैसे घर जैद पहुंचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को ये यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं, मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं। लेकिन जैद को यकीन नहीं तो और जैद वहाँ से निकल जाता है। जैद आयरा के घर की तरफ, आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद, तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे कौन क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है, जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है, तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं। लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है, जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं तुम बेटा शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती है क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं, ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं, बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो। लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं। बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है, जैसे घर जैद पहुँचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को ये यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं, मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं। लेकिन जैद को यकीन नहीं तो और जैद वहाँ से निकल जाता है। जैद आयरा के घर की तरफ, आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद, तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे कौन क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है, जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है, तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं। लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है, जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं तुम बेटा शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती है क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं, ना पसंद करती हूँ,
तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं, बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो, लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक वुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं, बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है, जैसे घर जैद पहुँचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं, मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं, लेकिन जैद को यकीन नहीं। तो और जैद वहाँ से निकल जाता है जैद आयरा के घर की तरफ। आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है, जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है। तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं, लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है, जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं तुम बेटा शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती है क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं, बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो, लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक वुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं, बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है, जैसे घर जैद पहुँचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं, मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं, लेकिन जैद को यकीन नहीं। तो और जैद वहाँ से निकल जाता है जैद आयरा के घर की तरफ। आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है, जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है। तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं, लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है, जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में
तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है, आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं, तुम बेटा ये शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती है, क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं, ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं। बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो, लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक वुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं। बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है, जैसे घर जैद पहुँचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है, यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं, मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं। लेकिन जैद को यकीन नहीं तो और जैद वहाँ से निकल जाता है। जैद आयरा के घर की तरफ, आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद, तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है, जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है। तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं। लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है, आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है, जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है, आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं, तुम बेटा ये शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती है, क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं, ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं। बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो, लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक वुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं। बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है, जैसे घर जैद पहुँचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है, यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी। लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं, मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं। लेकिन जैद को यकीन नहीं तो और जैद वहाँ से निकल जाता है। जैद आयरा के घर की तरफ, आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद, तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है, जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है। तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं। लेकिन जावेद बोलता है हाँ।
तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है, जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं तुम बेटा शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती है क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं, बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो। लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं। बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है, जैसे घर जैद पहुँचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं, मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं। लेकिन जैद को यकीन नहीं तो और जैद वहाँ से निकल जाता है। जैद आयरा के घर की तरफ, आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है, जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है। तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं। लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है, जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं तुम बेटा शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती है क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं, बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो। लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं। बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है, जैसे घर जैद पहुँचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है यहाँ पे आयरा आई थी। तो
जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़-फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को ये यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं, मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं। लेकिन जैद को यकीन नहीं तो और जैद वहाँ से निकल जाता है। जैद आयरा के घर की तरफ, आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद, तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है, जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है, तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं। लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है, जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं तुम बेटा शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती हूँ क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं, ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ करते हैं, बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो। लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़-फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं। बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है, जैसे घर जैद पहुँचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़-फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को ये यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं, मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं। लेकिन जैद को यकीन नहीं तो और जैद वहाँ से निकल जाता है। जैद आयरा के घर की तरफ, आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद, तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है, जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है, तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं। लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है, जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं तुम बेटा शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती हूँ क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं, ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ करते हैं, बोलते हैं
कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो, लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक वुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं। बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है। जैसे घर जैद पहुँचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं। मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं, लेकिन जैद को यकीन नहीं तो और जैद वहाँ से निकल जाता है। जैद आयरा के घर की तरफ, आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद, तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है। जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है, तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं, लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है। जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाली है दोस्तों। जैद के पापा के भेजे हुए आयरा के घर पर गुंडे आयरा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। आयरा को पता नहीं होता कि जैद के पापा इतना नीचे गिर सकते हैं, बट आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आयरा जैद के घर जाती है और जैद के पापा से बोलती है आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, मुझे जीने दो। तो आयरा के पापा बोलते हैं तुम बेटा शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन आयरा बोलती है क्यों मैं छोड़ के चले जाऊँ, मैं जैद का पीछा छोड़ दी हूँ, मैं जैद को चाहती नहीं, ना पसंद करती हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चली जाओ। तो आयरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है। तो वहाँ पे जैद के पापा कुछ गुंडे भेजे हुए होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं। बोलते हैं कि आयरा से मुझसे निकाह करा दो, लेकिन वहाँ आयरा नहीं रहती है और वहाँ के पूरा उनके घर की तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पूरा बुक वुक फेंक देते हैं और वहाँ टेबल वेबल सब पलट देते हैं। बोलते हैं कि आयरा किधर है। वहाँ पे जैसे तैसे करके आयरा वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ आयरा के भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले वाले आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोहल्ले वाले रोकते हैं लेकिन कोई रुकता ही नहीं। फिर वहाँ पे जैद अपने घर पे जाता है और बोलता है। जैसे घर जैद पहुँचता है तो जैद के पापा और मुबशरा बोलती है यहाँ पे आयरा आई थी। तो जैद को यकीन नहीं होता कि यहाँ पे आयरा आई हुई थी, लेकिन ये लोग झूठी स्टोरी बनाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आयरा आई थी और तोड़ फोड़ करके यहाँ से चली गई है। लेकिन जैद को यकीन नहीं होता कि आयरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठी स्टोरी सुनाते हैं और मुलाजिम को बुलाते हैं। मुलाजिम से भी हाँ भी भरवाते हैं, लेकिन जैद को यकीन नहीं तो और जैद वहाँ से निकल जाता है। जैद आयरा के घर की तरफ, आयरा के घर तक जब पहुँचता है जैद, तो यहाँ पे कुछ उल्टी स्टोरी शुरू होती है और जैद को पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर एक गुंडा होता है जिसका नाम जावेद होता है। जावेद से पूछा आखिर तुमको भेजा किसने है, तो नहीं बोलता कि मेरे पापा ने भेजे हैं, लेकिन जावेद बोलता है हाँ। तो वहाँ पे जावेद को बहुत ज़्यादा जैद मारता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैद जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पे आयरा के भाई की हालत बहुत गंभीर होती है और आयरा के भाई की डेथ हो जाती है। तो जैद निकलते ही आयरा को भाई को कंधे देते हुए वहाँ से चले जाता है। आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर जैद आयरा से मिलता है और आयरा से बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और आयरा पे बहुत ज़्यादा तरस खा जाता है कि बोलता है आयरा प्लीज़ हमसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयरा कुछ नहीं बोलती है। जैद वहाँ से चला जाता है। तो अगले एपिसोड में तो दोस्त अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या आयरा की शादी हो जाएगी जैद से, क्या उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर